आखिर टूट ही गया मोदी के सब्र का बांध। डीआरडीओ का यह घातक हथियार बॉर्डर पर तैनाती के लिए है तैयार। भारत के इन खौफनाक हथियारों से कांपता है चीन पाकिस्तान। ऐसे छुड़ाएगा दुश्मनों के छक्के। वहीं इंडियन नेवी के इस खतरनाक हथियार से चीन पाकिस्तान में खलबली। पंगा लिया तो मचेगी तबाही। दोस्तों, भारत अब पड़ोसी दुश्मन मुल्कों जैसे कि चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए कई ऐसे हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में रमा हुआ है जो पूरी दुनिया को हैरत में डालने वाले हैं। इन हथियारों की लिस्ट वैसे तो लंबी चौड़ी है, लेकिन हम आपको 6 ऐसे हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। इन हथियारों के होते हुए दुश्मन सपने में भी हमारी सीमा में घुसने की नहीं सोचेगा। तो चलिए जानते हैं। पहला, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है और इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अनमैन्ड स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए अनमैन्ड स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। दूसरा, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगा होगा जो इसे शानदार रफ्तार और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करता है। इसकी रेंज मैक्सिमम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी कि 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, सबमरीन, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। तीसरा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि ड्यू ऐसे हथियार होते हैं जो किसी भी तरह की एनर्जी को इकट्ठा करके ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम जैसे बेकार हो जाते हैं। इससे वो दिशा से भटक जाता है, अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता। ड्यू से 2 तरह के हमले किए जाते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। चौथा, नौसैनिक जहाज पर तैनात होंगे ड्रोन। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन्स यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मांग कई सालों से कर रही है, जिसे पिछले साल केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिप बोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन को लीज पर लिया था। पांचवां, हल्के टैंक। दोस्तों, भारतीय सेना पहले रूस के हल्के टैंक स्प्रूट के बारे में विचार कर रही थी, लेकिन अब DRDO और लार्सन एंड टर्बो मिलकर वज्र हथियार तोप को हल्के टैंक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले वज्र होवित्जर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा ये होगा कि उसे ऊंचाई वाली रणभूमि तक पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि चीन से हुए पिछले संघर्षों के दौरान इसकी कमी महसूस होती रही थी। छठा, भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 की होगी। इसका इस्तेमाल हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इसके आने के बाद रूस के Mi-17 और Mi-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इनका 5 पत्तियों वाला मुख्य पंखा होगा और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पूंछ पर होगा। तो दोस्तों, आपका भारत के इन हथियारों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, दुनिया में आज भारत की छवि बिल्कुल अलग हो चुकी है। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, हर कोई PM मोदी के साथ रिश्ते मजबूत करने पर लगा हुआ है। 2 मुल्क जो भारत से हमेशा ही चिढ़ते हैं, उनसे हमारी तरक्की देखी नहीं जा रही। एक पाकिस्तान है जो हम ही से अलग होकर हमारे ही खिलाफ जहर उगलता है, तो दूसरा उसका सदाबहार दोस्त चीन है। चीन और पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ एक साथ रहते हैं, लेकिन अब भारत के एक खतरनाक हथियार ने इन दोनों मुल्कों में खलबली मचा दी है। दरअसल पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान तक में हलचल तेज हो चुकी है। INS अरिहंत एक परमाणु क्षमता वाली सबमरीन है
और जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया वो भी एक परमाणु मिसाइल है। इस टेस्ट के साथ ही भारत उस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है जो किसी भी परमाणु हमले को जवाब देने में सक्षम है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन में खलबली मची हुई है। दोस्तों, INS अरिहंत को नौसेना में साल 2016 में शामिल किया गया। भारत ने साल 2020 में K4 SLBM का टेस्ट किया था, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। भारत का ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ जब पारंपरिक दुश्मन पाकिस्तान और चीन भी परमाणु लॉन्च प्लेटफॉर्म और हथियारों को डेवलप करने में लगे हुए थे। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ सूफिया उल्लाह की माने तो उनके देश के पास वर्तमान समय में बाबर 3 है, जो SLBM है, जो समुद्र के अंदर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ऐसे में पाकिस्तान इस वक्त भारत से काफी पीछे है। साथ ही पाकिस्तान का कहना है कि उसकी नौसेना के पास 5 अगस्ता क्लास की पारंपरिक सबमरीन है, जिसके चलते पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास भारत की ओर से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने की क्षमता है। साल 2019 की बात करें तो जब जनरल फॉर पीस एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की रिपोर्ट सामने आई, तब पाकिस्तान ने साल 2012 में नौसेना रणनीतिक बल कमान तैयार किया। इसे समुद्र में परमाणु हथियार तैनात करने के मकसद से बनाया गया था। भारत की ही तरह पाकिस्तान भी लंबी दूरी की SLBM डेवलप करना चाहता है, लेकिन उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिसके चलते वो आगे बढ़ पाने में काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन की शरण में है। वो चीन से अनुरोध भी कर रहा है उसे साल 1980 की पुरानी हो चुकी टाइप 092 सबमरीन किराए पर दी जाए। साथ ही उसने अपने नौसैनिकों के लिए ट्रेनिंग के लिए भी कहा। भारत ने साल 2019 में रूस से अकुला 2 क्लास की परमाणु शक्ति वाले सबमरीन को लीज पर लिया था। भारत का मकसद एडवांस और सोफिस्टिकेटेड सबमरीन को ऑपरेट करना सीखना था। बस इसी के बाद पाकिस्तान भागते हुए चीन की शरण में पहुंच गया। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान ने शायद सबमरीन परमाणु रिएक्टर के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया। साल 2001 से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि PAEC के साथ मिलकर नौसेना इस पर काम कर रही है। वहीं दोस्तों, अब चीन की बात करें तो ड्रैगन भारत के परमाणु हथियारों से ज्यादा चिंतित नहीं है। भारत के पास आज ऐसे शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं जो चीन को निशाना बना सकते हैं। चीन को भी पता है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए कितना खतरनाक है। चीन का असली कॉम्पिटिटर अमेरिका है। चीन लगातार अमेरिका को पीछे करने के लिए एडवांस हथियारों से लेकर सुपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रहा है। उसका मुकाबला भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से है। ऐसे में चीन के एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भले ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर विवाद जारी हो, लेकिन परमाणु क्षमता का इस्तेमाल वाली नौबत कभी नहीं आएगी। वो अपने पास मौजूदा परमाणु हथियारों के जखीरे में इजाफा इसलिए कर रहा है ताकि वो अमेरिका को हरा सके। वेल दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें भारत के 6 सबसे बेहतरीन हथियारों के बारे में, जहां भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित हथियारों का इस्तेमाल और प्रोडक्शन तेजी से कर रहा है। साथ ही भारत के INS अरिहंत से परमाणु मिसाइल टेस्ट से पाकिस्तान तिलमिला उठा। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।